नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। जमशेदपुर के साकची स्थित भारत पेट्रोलियम के नोजल मैन को रुपए गबन करने के आरोप में साकची थाने में पंप की मालिक और छोटे बाबू द्वारा 4 दिनों तक डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। भुक्तभोगी कर्मचारी उदय कुमार ने MGM अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचने के दौरान बताया कि हर गट्टू का निवासी है और पिछले 1 वर्ष से साकची स्थित भारत पेट्रोलियम में नोजल मैन के पद पर कार्यरत है, जहां तेल भरवाने आए ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद पेट्रोल पंप के अकाउंट में विगत 8 महीनों से पैसे नहीं पहुंच रहे थे। कुछ लोग दोबारा आकर पेट्रोल पंप में पैसे भी देते हैं। इसकी जानकारी उदय ने पंप के मैनेजर को दी, लेकिन उसकी बातों को अनदेखी किया जा रहा था। लेकिन पिछले 8 महीनों का रुपये के लेन देन की जांच हो गई तो लगभग 19 लाख का हेरफेर सामने आया, जिसका आरोप पंप मालिक दिनेश संथालिया ने उदय कुमार पर लगाया। इसी आलोक में दिनेश संथालिया ने साकची थाने में सहायता से 20 दिसंबर को रात 11:30 बजे उदय को हर गट्टू वाले घर से उठाकर साकची थाने लाया गया, जहां 4 दिनों तक रखा गया। इस दौरान उदय कुमार ने आरोप लगाया कि पंप मालिक दिनेश संथालिया और साकची थाने के छोटे बाबू परवेज आलम ने कपड़े उतार के डंडों से जमकर पिटाई की, जो उसके शरीर पर पड़े निशान साफ दर्शाते हैं कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई है। 4 दिन तक कहता रह गया कि उसने पैसा गबन नहीं किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसकी पिटाई होती रही। अंततः पंप के मालिक ने उसे विभिन्न कागजात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए और 1 महीने के अंदर पूरे पैसे रिकवर करने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, उदय कुमार से उसकी पत्नी के 1 लाख मूल्य के गहने और बैंक खाते से अब तक 63,000 की निकासी कर ली गई और चेतावनी दी कि अगर रुपए की भरपाई नहीं करता है तो उसे पैसे के बल पर हाथ पैर तोड़वा कर जेल में रखा जाएगा या फिर उसे हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाएगा। इन लोगों की धमकी से उदय कुमार और उसका परिवार डरा और सहमा हुआ है। फिलहाल शरीर की चोट के दर्द को सहन नहीं कर पाने की वह सोमवार को इलाज करवाने MGM अस्पताल पहुंचा, जहां उसने बताया कि इसकी शिकायत मानव अधिकार संगठन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से जान माल की रक्षा और न्याय की मांग करेगा। और पंप के मालिक द्वारा मुझे डराया धमकाया जा रहा था कि हम चाहें तो तुमको जेल में ही 30 लाख रुपए जेल में डाल के तुम्हें जेल में ही सड़ा सकते हैं और तुम्हें तुम्हारे हाथ के पैर के नखून को उखड़वा कर तुम्हें जेल में डलवा सकते हैं और तुम्हें जब भी जेल में भेजूंगा तुम्हारे हाथ पैर को तोड़वा कर जेल में भेजूंगा। इसके पहले उन्होंने कहा कि हम चाहें तो तुम्हें मार पीट कर रेल के पटरी में भी फेंकवा सकते हैं। ठीक है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, जिसके कारण मैं बहुत डर गया। मेरी बीमार माँ है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, पत्नी है। मुझे डर लग गया मन में कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इन सब का क्या होगा। मुझे इस तरह का मानसिक प्रताड़ना भी दिया गया, जिसके चलते उन लोगों ने मुझसे जिस पेपर भी कहा साइन करने को, मैं साइन करता चला गया। उन्होंने अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लाए थे, क्या लिख के लाए थे नहीं लिख के लाए थे मुझे कुछ पता नहीं। उस पर उन्होंने साइन करने को कहा, मैं साइन करता गया। पंप के कुछ पेपर लाए थे, उस पर उन्होंने साइन करने को कहा गया, मैं साइन करते गया। उसके बाद उन लोगों ने 10 से 15 सादे पेपर पर मुझसे साइन करवाएं, जिसमें 2 पेपर पर रेवेन्यू स्टाम्प लगा था, जिसके ऊपर मुझसे साइन कराया गया सादे पेपर पर। उसके बाद में पंप के मैनेजर को मेरे घर भेजकर मेरी वाइफ की ज्वेलरी, जिसमें चांदी के 2 चैन थे, गले के 2 लॉकेट थे, मंगलसूत्र थे, कान के टॉप्स थे और माँ की नाक की फुल्ली थी, ये सब उन्होंने मैनेजर को भेज के मंगवाया, जिसमें मेरे बैंक का पासबुक, बैंक का ATM कार्ड, ATM कार्ड, बैंक का चेकबुक, यूनियन बैंक का चेकबुक, मेरा ATM कार्ड मंगवाने के बाद में उन लोगों ने मेरे ATM कार्ड से पैसा विड्रॉ किया और उसके बाद में मुझे छोड़ा गया। फिर पंप के मैनेजर राजू मैथ्यू के द्वारा मुझे घर पहुंचवाया गया। मुझे बहुत शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई।
मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। ना मैं ठीक से बैठ सकता हूँ, ना मैं ठीक से सो सकता हूँ। मेरे घर वाले भी सारे परेशान हैं। मामला क्या हुआ है? मामला ये है सर, जुलाई 2020 को पंप स्टार्ट हुई थी। हाँ, उसके 3 महीने बाद में डिजिटल पेमेंट का स्टार्ट हुआ। जोर से बोलिए। डिजिटल पेमेंट करने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। हाँ, डिजिटल पेमेंट करने का स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट दिन ही जब मैं कस्टमर से पेटीएम करवाया 500 रुपये का, वो 500 रुपये कस्टमर के अकाउंट में नहीं आया था, मतलब कंपनी के अकाउंट में नहीं आया था। तो जब एक दिन में जब हिसाब चेक किया गया तो उसमें 500 रुपये कम मिला, तो 500 मैं अपने पॉकेट से भरा था। ठीक है सर। उसके बाद फिर भी डिजिटल पेमेंट होते रहा। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार कस्टमर का, आपको मालूम है कि सर्वर नेटवर्क ख़राब होने से कस्टमर पेमेंट फंस जाता है, जो कि उसके मोबाइल पर शो करता ओके, लेकिन कंपनी के अकाउंट में नहीं आता है। इसकी जानकारी मैंने अपने मैनेजर राजू मैथी को दी कि भैया पेटीएम नहीं हो रहा है, पेटीएम नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप देखिए। उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, बट उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। और जब इन्होंने 8 मतलब कंपनी में बनता है कि अगर आप मैनेजर है तो डेली का जो आपका सेल हो रहा है, चाहे पेटीएम के द्वारा हो चाहे एटीएम के द्वारा हो, उसकी आपकी डेली हिसाब लेने का बनता है। तो आपको मारा कौन है? मारा सर, मेरे को पेट्रोल पंप का मालिक मारा है। क्या नाम है? दिनेश संथालिया, बड़ा बाबू के केबिन के अंदर मारा है। उसके बाद मेरे को कौन थाना में? साक्षी थाना। बड़ा बाबू मारा? बड़ा बाबू नहीं मारा सर। हाँ, बड़ा बू थे वहाँ मौजूद? बड़ा बाबू के जाने के बाद में मारा। हाँ जी, उन्हीं का चेम्बर में मारा। कौन पुलिस वाला था? वो आपका परवेज आलम छोटा बाबू, उन्होंने मुझे पिछवाड़े पे मारना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने खुद मेरे पैंट को खोल के मुझे मारा सर। अभी तक मेरे, आप कहाँ के रहने वाले? हम सर हारूगुट्टू में रहते थे। क्या नाम है आपका? उदय कुमार सिंह सर। आज कहाँ है? आज एसपी साहब के साथ पास में आया हूँ, मतलब इंसाफ के लिए। ठीक है।